नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बीकॉम के बारे में। हाँ जी हाँ, बैचलर ऑफ कॉमर्स फर्स्ट ईयर के बारे में। मतलब उन स्टूडेंट्स के बारे में जो स्टूडेंट अभी 12th किए हैं, मैथ्स से किए होंगे, कुछ कॉमर्स से, कुछ आर्ट्स से, कुछ एग्रीकल्चर से, कुछ साइंस से किए होंगे। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट कॉमर्स में भी आएंगे। तो आज हम बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के बारे में। हम बात करेंगे किस किस चीज़ों पर मैं बता देता हूँ आपको, मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। आज सब्जेक्ट पर बात करेंगे कि सबसे पहले हमको कौन कौन से सब्जेक्ट सीखने को मिलते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर की। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हमको सीखने को मिलते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बुक्स पर। जी हाँ, मैं कुछ बुक्स भी दूंगा आपको, सजेस्ट करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप चाहें ना तो वहां से खरीद सकते हैं बुकों को। अब मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड करूंगा बुक की। ठीक है, ओके। दूसरी दो बातें हो गई। तीसरी बात हम करेंगे प्लेलिस्ट पर। मैं एक प्लेलिस्ट बताऊंगा आपको, प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा आपको। उस प्लेलिस्ट में क्या होगा कि आपको बीकॉम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपको ना आपके एग्जाम को प्रिपेयर करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, और फोर्थ चीज है क्लासेस। फोर्थ चीज क्या होंगी हमारी? क्लासेस। मैं क्लासेस कब स्टार्ट करूंगा बीकॉम की, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा बीकॉम में, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर पांचवी चीज आती है बीकॉम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि बीकॉम करने के फायदे क्या हैं, तो वो एकदम लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, और पहला सब्जेक्ट मैं उठाने जा रहा हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला सब्जेक्ट जो बीकॉम में होता है वो होता है बीकॉम फर्स्ट ईयर में। याद रखना, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, और फिर वो बीकॉम कहीं से भी करे, इंडिया में कोई कहीं भी है, तो मैंने बता दिया ना कि बीकॉम कहीं से भी कर रहे हो आप, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, सब्जेक्ट यही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ठीक है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है पर सब्जेक्ट मोस्टली यही रहेंगे। ठीक है, बताना स्टार्ट करूं सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है सारे सब्जेक्ट, और कमेंट कॉलम में भी लिख दूंगा। ठीक है, तो आप ना एक लिस्ट बना लेना कि यार बीकॉम फर्स्ट ईयर में मैं आ गया हूं, ये सब्जेक्ट मेरे को पढ़ने हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला सब्जेक्ट होता है बीकॉम के अंदर, जिसमें हम क्या जानते हैं, जो हमने 11th-12th में पढ़ा है ना, वही चीजें हम पढ़ते हैं इसमें, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कुछ नई चीजें भी आएंगी, जैसे रॉयल्टी अकाउंट आएगा, नई चीजें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे कुछ, तो वो सारी बातें हम करेंगे जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तब हम करेंगे ये बातें। ठीक है, अभी नहीं कर रहे, अभी तो मैंने बता दिया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट जो होता है वो होता है, लिख लो, लिखते भी जाओ, है ना। सेकेंड सब्जेक्ट जो होता है वो होता है बिजनेस मैथमेटिक्स। जी हाँ, थोड़ा सा मैथ आता है बीकॉम फर्स्ट ईयर में, और थोड़ा सा आता है सेकेंड ईयर में तो बहुत ही थोड़ा सा आता है, पर बीकॉम फर्स्ट ईयर में मैथ्स आता है, एक मतलब पूरा पेपर होता है मैथ्स का। उसमें क्या होता है? उसमें कुछ नहीं होता, उसमें परसेंटेज आपका एंड लॉग एंटी लॉग आते हैं, आपका सिंपल इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, टाइम एंड वर्क आता है, सिंप्लीफिकेशन आते हैं, अप्रॉक्सीमेशन आते हैं, नंबर सिस्टम आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। मतलब बेसिक जो RS अग्रवाल की बुक में आप जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो उसी टाइप की चीज़ें होती हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकेंड सब्जेक्ट में। उसका नाम क्या होता है? अभी बताया था, बिजनेस मैथमेटिक्स। तो ये सारी चीज, ये सेकंड सब्जेक्ट होता है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स का। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड सब्जेक्ट के बारे में, और थर्ड सब्जेक्ट आता है बिजनेस से। तो थर्ड सब्जेक्ट का जो नाम होता है वो होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, ये मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में सारे सब्जेक्ट लिख दिए हैं, तो एक बार वहां पे जरूर देख लेना। ठीक है, सब्जेक्ट जरूर देख लेना। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? तो हम पढ़ते हैं इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, है ना। मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ, फिर जब क्लास होगी तो और डिटेल में बताऊंगा, अभी ऊपर ऊपर का समझा देता हूँ। ठीक है ना। इसमें हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, स्वॉट एनालिसिस के, मतलब इसमें ना ये पढ़ने लायक चीज है, क्योंकि ये हमने 11th-12th में नहीं पढ़ी होती है। 11th-12th में हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, और उससे पहले हमने बेसिक बिजनेस की चीज़ें पढ़ी होती हैं। तो बीकॉम में फर्स्ट ईयर में हमको बिजनेस में कुछ अच्छा देखने को मिलता है, और पढ़ने को भी बहुत कुछ मिलता है, और समझने सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, और मज़ा आता है, सिंपल सी बात कहूँ तो। थर्ड सब्जेक्ट हमारा था कौन सा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर आता है एक सब्जेक्ट जिससे कुछ लोग घबराते भी हैं और कुछ लोगों को लगता है बहुत इजी है, तो वो होता है बिजनेस लॉ।
ठीक है। बिजनेस लॉ में भी ये भी एकदम नया सब्जेक्ट होता है बीकॉम फर्स्ट ईयर में। बिजनेस लॉ टफ नहीं होता, मैं इसको टफ नहीं बोलूंगा, ये इजी सब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा नया होता है, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस लॉ के बारे में इसमें समझाया जाता है। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताया जाता है आपको, फेमा फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, ये सब मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो इतना समझ में नहीं आएगा। अभी इतना समझ लीजिए कि आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ। एक बार फिर से रिपीट कर दूं सारे सब्जेक्ट, है ना, लिख रहे हो ना। पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, थर्ड सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, फोर्थ सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। ठीक है, बिजनेस लॉ के बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यदि आप सीबीएसई से पढ़े हैं तो आपने माइक्रो भी पढ़ा होगा और मैक्रो भी पढ़ा होगा, तो यही चीजें फिर से रिपीट होती हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी अलग से आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग से आता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग आते हैं सब्जेक्ट। तो ये दो सब्जेक्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। एक होता है 5th नंबर का सब्जेक्ट बताऊं तो बोलूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और 6th नंबर का सब्जेक्ट यदि मैं बोलूं तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये टोटल 6 सब्जेक्ट, 6 मेन सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर। अब 3 सब्जेक्ट होते हैं, वो होते हैं फाउंडेशन कैटेगरी के अंदर। किसके अंदर? फाउंडेशन कैटेगरी के अंदर। तो पहला सब्जेक्ट होता है हमारा हिंदी का, सेकंड होता है हमारा इंग्लिश का, और थर्ड होता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। ये वही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है जो 12th में हमने उसका एक चैप्टर पढ़ा था, मतलब बेसिक जाना था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। इस बार हम डिटेल में पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को। पूरी एक बुक होती है एंटरप्रेन्योरशिप की बीकॉम फर्स्ट ईयर में, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको कवर जरूर करूं, क्योंकि वो आज के समय में बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप को समझना। ठीक है, तो ये तो थे हमारे सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये 9 सब्जेक्ट बता दिए मैंने। देखो 6 सब्जेक्ट तो मेन सब्जेक्ट हो गए थे और 3 फाउंडेशन के, हिंदी, इंग्लिश एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऐसे 9 सब्जेक्ट हो गए हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर में। ठीक है, चलिए अब मैं बुक के बारे में बता दूं। तो जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट बताए, उन सभी की बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। सारी बुक जाके देख लेना, जो बुक अच्छी लगे और जो लगता है आपको कि लेनी चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक जरूर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से नहीं लेना चाहो तो बाहर से ले लेना, पर ले जरूर लेना। और मैं एक बात बता दूं कि जो मैंने लिंक्स दिए उन सभी पर डिस्काउंट है, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। बुक्स आप चाहें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेज कर सकते हैं। क्लियर। थर्ड बताता हूँ, तीसरी बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप सब करेंगे मैं जानता हूँ, वो है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट क्या है? बीकॉम फर्स्ट ईयर की मैंने 1 से 2 साल पहले एक प्लेलिस्ट बनाई थी बीकॉम फर्स्ट ईयर के नाम से। उसमें कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, आने वाले समय में मैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डालूंगा, उसी में लेक्चर्स भी डालूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बीकॉम फर्स्ट ईयर की पूरी एक क्लास है आपके पास, पूरी एक क्लास, मतलब रिकॉर्डेड क्लास। उसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें मेरे लेक्चर्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो मिलेंगे आपको, बीकॉम से जुड़ी और भी कई सारी बातें मिलेंगी आपको। तो वो एक प्लेलिस्ट है, उसको सेव कर लेना। तो वो प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम दोनों में दे रहा हूँ, याद रखना। देखो मैं एक बात बताऊँ, जो इस वीडियो को देख रहा है ना शांति से बैठ के, वो एक चीज़ करना, फॉलो करना यार। कम से कम मेहनत तो करोगे ना कुछ कि बीकॉम बस ऐसे ही लिया है। प्रिपरेशन करते रहना। मैं जानता हूँ कि या हम आगे बात करेंगे कि कौन लेता है बीकॉम, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, पर इस वीडियो को देख रहे हो तो लिखते भी जाओ सारी चीज़ें और फॉलो भी करो, डेफिनेटली फायदा होगा। नहीं हो तो कमेंट कॉलम में लिख देना नहीं हुआ। ठीक है, चलिए क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। तो क्लासेस जो बीकॉम की रहेंगी वो डेली संडे से शुरू हुआ करेंगी। जैसे आज संडे है, ये आज वीडियो हम अपलोड कर देंगे और फिर नेक्स्ट संडे 26 जुलाई से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हम बीकॉम फर्स्ट ईयर जो है वो नेक्स्ट संडे को मिलेगा। हाँ, 26 को तो मंडे है, पर हम कोशिश करेंगे कि 25 को ही अपलोड कर दें हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए क्लासेस, है ना। तो डेली संडे टू संडे बीकॉम फर्स्ट ईयर पर एक कोई लेक्चर आया करेगा, मतलब बीकॉम फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई ना कोई क्लास आया करेगी। आप थंबनेल में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, यदि बीकॉम फर्स्ट ईयर लिखा है और आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो वीडियो देख लेना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, करना पड़ेगा, है ना, तभी तो आप वीडियो देख पाओगे।
ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं 5th चीज पर, बीकॉम क्यों करना चाहिए, बीकॉम के बेनिफिट्स क्या होते हैं और ऐसी कई सारी बातें। देखिए सुनिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंडिया में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन को प्राथमिकता दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, और ग्रेजुएशन करना ज़रूरी भी है, ये मेरा भी मानना है। मतलब यदि आपको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप कम से कम ग्रेजुएशन तक तो पढ़िए सभी, ठीक है। और उसी के साथ साथ सीखिए भी कि मतलब घर में बैठे बैठे ग्रेजुएशन हो गया और हो गया ग्रेजुएशन, तुमने ही तो कहा था ग्रेजुएशन कर लेना, मतलब मैंने कहा था ग्रेजुएशन तक पढ़ो, तो घर में बैठे बैठे नहीं, आप घर में बैठे बैठे रहिए पर यूट्यूब खोल के रखिए, ठीक है, कि बीकॉम पढ़ रहा हूँ तो बीकॉम के बारे में तो मतलब सीखते रहिए, कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है ना। चलिए, तो बीकॉम कौन करता है मैं पहले बता देता हूँ। बीकॉम उसको करना चाहिए जिसको प्रिपरेशन करनी है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब क्लैट हो सकता है, ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है ना, कैट हो सकता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, MBA के लिए होता है, क्लैट LLB के लिए और लॉ के लिए होता है। तो ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जो आप उनके लिए मेहनत कर सकते हैं। कुछ लोग फॉरेन स्टडी MBA करना चाहते हैं तो बीकॉम यहाँ से कर लेते हैं, बाकी वो स्टडी करते रहते हैं कि मैं कोई कॉलेज ले लूँ बाहर फॉरेन के लिए, तो वो उसके लिए प्रिपेयर करते रहते हैं। तो बीकॉम एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है उस कंडीशन में, क्योंकि यदि आपको बाहर से MBA करना है तो उस कंडीशन में आप बीकॉम ऑप्ट कर सकते हैं। यदि आपको कोई गवर्नमेंट प्रिपरेशन करनी है तो आप बीकॉम ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम यदि आप ऑफिसर ग्रेड का देना चाह रहे हो, इवन क्लर्क ग्रेड का भी देना चाह रहे हो, तो उसमें कुछ कुछ जगह पर ग्रेजुएशन मांगा जाता है। और बीकॉम, मेरे को ये लगता है कि बीकॉम, यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ना तो आपको बीकॉम ही करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, ये आने वाली जब क्लासेस होंगी ना तो उसमें बताऊंगा कि आप बहुत कुछ सीखते हैं बीकॉम में। आदमी को लगता है कि वो कुछ नहीं सीखता बीकॉम में, ये गलत फहमी है। आप जब पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे तो बहुत कुछ सीखते हैं। मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ। मैं बुक्स पे ध्यान नहीं दूंगा कि बुक्स में क्या चल रहा है, आउटडेटेड चल रहा है, बहुत पुराना चल रहा है, नहीं। अब हम तो रियलिटी देखेंगे, रियलिटी क्या चल रही है, हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी मिलेंगी आपको, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैं बस 10 मिनट तक के अंदर अंदर उसको ख़त्म कर देता हूँ। इतना तो आपको देखना पड़ेगा यदि आपको कुछ करना है तो, है ना। यदि आप ये माइंड में रखे हुए हैं कि यार बीकॉम तक हो जाएगा, सरकारी नौकरी लगा लूंगा ना ग्रेजुएशन के बाद, सिंपल, फिर काय का बीकॉम ये सोच मत रखिएगा, ये सोच हमको गड्ढे में गिरा देती है, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं हूँ और मेरी क्लासेस को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी आपके फ्यूचर में भी। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ और बोल कर भी बता ही दिया मैंने आपको, है ना। तो डेफिनेटली अब आप मेरी क्लासेस देखना, उसमें आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने आपको बेनिफिट बता दिए, बीकॉम के यही बेनिफिट होते हैं, ऐसा कोई बड़े बेनिफिट नहीं होते हैं। और बीकॉम से आपको एक नॉलेज मिलती है कॉमर्स की, और एक ग्रेजुएशन है। यदि आप चाहते हैं कि बीकॉम में और जानना चाहते हैं और मतलब बड़े लेवल पे जानना चाहते हैं तो आप MCOM PhD तो इसी से कर सकते हैं, कॉमर्स से, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया बीकॉम का। आप जैसे जैसे क्लास में आप आएंगे तो मैं और इंपॉर्टेंस बताऊंगा बीकॉम के, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और कभी भी किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस पैसे से मत नापिएगा या उसकी ग्रोथ से मत नापिएगा, आप नापिए इंटरेस्ट से, आप नापिए मज़े से, आप ना उसको इंटरेस्ट को आप मतलब कैलकुलेट करिए। हम देते हैं ना, हम कोई चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, मतलब मान के चलिए कोई चीज़ हमको पसंद है तो हम कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। यार मैं PSC करूँगा तो मुझे 70,000 सैलरी मिलेगी, घर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, समझ रहे हैं ना। इस चीज़ से कैलकुलेट मत करिए, आप बढ़ नहीं पाएंगे आगे कभी। आप अपना काम करते रहिए बस, इंटरेस्ट में काम करते रहिए बस, दैट्स ऑल, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमेशा वीडियो को लाइक करते हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।